Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और आज जो केमिस्ट्री में टॉपिक देखेंगे वो है हाफ लाइफ या अर्ध आयुकाल। हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयुकाल क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आगाज करते हैं। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या हुआ? जितने समय में किसी पदार्थ की एक्टिविटी आधी बच जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसका हाफ लाइफ या अर्ध जीवन काल कहते हैं। जितने समय में किसी पदार्थ की एक्टिविटी आधी बच जाती है, या फिर यहां समझिएगा वह समयांतराल है ना, वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की रेडियो सक्रिय तत्व जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उपस्थित परमाणुओं की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है। मतलब जितना था आरंभ में वह रेडियो सक्रिय होते होते, रेडियो सक्रियता का गुण है चूंकि रेडियो सक्रिय तत्व में, तो वह आप जानते हैं कि जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उससे स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करने की उसमें क्षमता पाई जाती है, उसमें स्वतः प्रकाश को इमिटेट करने का गुण पाया जाता है, इसलिए हम लोग उसको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो जिस रेडियो सक्रिय तत्व में है ना आरंभिक की अपेक्षा वह जो है आप कह सकते हैं कि प्रकाश का उत्सर्जन होते होते वैसा अवस्था आ जाना जब उसकी आधी ऊर्जा जो है वह उस प्रकाश को उत्सर्जित करने में खत्म हो जाती है, वहां तक कि आपका क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ कहलाएगा। आप जानते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व में प्रकाश का जो स्वतः उत्सर्जन होता है वह उसके नाभिक के विखंडित होने के कारण होता है। चूंकि जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उसके नाभिक जो है असंतुलित होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होता है, इसलिए वह असंतुलित होते हैं और उससे जो है बाहर की तरफ किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरणों का जो है बाहर की तरफ उत्सर्जन होता है और धीरे धीरे वो पदार्थ जो है वह किरणें उत्सर्जित करते रहती है। तो यहाँ से जो है कि वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या विखंडित होकर, अब उस रेडियो सक्रिय तत्व में जो परमाणुओं की संख्या थी वह परमाणु संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है। अब किसी भी एलिमेंट में जितना परमाणु संख्या था, चूंकि वह रेडियो सक्रिय, जब भी किसी तत्व का नाम कहा जा रहा है तो यहाँ पर आप समझ चलिए कि वह रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में बात की जा रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित जो परमाणु की संख्या है ना, वह विखंडित होते होते या विखंडित होकर प्रारंभिक अवस्था की आधी हो जाती है ना, उस तत्व को है ना, उस तत्व की अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब जितने समय में उसमें आधी बच गई वह क्या कहलाएगी? उसका हाफ लाइफ या अर्ध आयुकाल। वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है। जो प्रारंभिक संख्या थी उससे क्या हो गई? आधी हो जाती है, उस तत्व की अर्ध आयुकाल कहलाती है। विखंडित होते होते आधा हो गया तो वह क्या कहलाया? उस तत्व का अर्ध आयुकाल कहलाया। ठीक है। या किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उनकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है उसे उस पदार्थ की है ना अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहते हैं। क्या बोला? किसी, ये अब दूसरे शब्दों में एक डिफिनेशन तो आप देख लिए, दूसरा डिफिनेशन बता रहा है कि या किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक हो जाती है ना। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से, जो प्रारंभिक में सक्रिय थी है ना, सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है। अब जो रेडियो सक्रियता का गुण चूंकि रेडियो सक्रिय तत्व में है, तो वह जो है रेडियो सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में जितना समय लगता है उसे उस पदार्थ की अर्ध आयुकाल है ना, अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहते हैं। या फिर जितने समय में किसी पदार्थ की एक्टिविटी आधी बच जाती है, तो हाफ जो अर्ध आयुकाल कह रहा है ये हम समय को कह रहे हैं है ना, क्योंकि नाम ही है अर्ध आयुकाल मतलब आधा काल। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसकी प्रारंभिक सक्रियता से ठीक आधी हो जाने में, जितना है उससे ठीक आधा हो जाने में जितना समय लगता है, किसका बात कर रहे हैं? समय में जितना समय लगता है उसे उस पदार्थ की अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहते हैं। या जितने समय में किसी पदार्थ की एक्टिविटी आधी बच जाती है उसको हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकेंडों से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकती है। या तो आप समझ लीजिए
रेडियो सक्रिय तत्व जो भी हैं या रेडियो सक्रिय पदार्थ जो भी हैं उसमें अर्ध आयु जो है कुछ सेकेंड का भी हो सकता है, कुछ सेकेंड में ही हाफ लाइफ आ सकता है या फिर लाखों वर्षों में हाफ लाइफ आ सकता है। हाफ लाइफ होने का मतलब क्या है कि जितने समय में किसी पदार्थ की एक्टिविटी आधी बच जाए, तो ये हो गया। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकेंडों में है ना, कुछ सेकेंडों से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकती है। अब टी लाइफ हर पदार्थ का, हर रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए टी लाइफ अलग अलग होगा, है ना, टी हाफ अलग अलग होगा, क्योंकि कुछ पदार्थ है जिसमें सेकेंडों में सक्रियता आधी बच जाती है और कुछ पदार्थ है जिसमें लाखों वर्षों तक में भी सक्रियता आधी नहीं होती। तो यही बात बता जा रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकेंडों से लेकर या तो कुछ सेकेंडों से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकती है। अब उदाहरण के लिए कह रहा है कि पोलोनियम, फॉर एग्जाम्पल पोलोनियम का एक समस्थानिक मतलब आइसोटॉप, पोलोनियम का एक समस्थानिक क्या है, PO84214 है ना, PO इसका पोलोनियम का जो है आपका PO पोलोनियम का सिंबल है और 84214 जो है इसका है। देखिए पोलोनियम PO84214 ये क्या है, पोलोनियम का ही एक समस्थानिक है, एक आइसोटॉप है। पोलोनियम का एक समस्थानिक है ना, PO84214 की आयु 10⁻⁻4 सेकेंड होती है। अब इसका आयु कितना है, 10⁻⁻4 सेकेंड। अब आप सोचिए कि यह कितना कम हुआ, 1 सेकेंड भी नहीं, 10⁻⁻4 सेकेंड, मतलब आप कह सकते हैं 1 पर पावर है ना 1 2 3 4 इतना सेकेंड। अब इतना सेकेंड को आप समझिए कि ये कितना कम हुआ, है ना, मतलब कि अगर आप इसको लिखना चाहेंगे 0.0001 है ना 0.0001 इतना सेकेंड। अब बताइए कि इतना सेकेंड में है ना, यहाँ पर जो है कितना डिजिट हुआ, 2 2 2 4 1 5 2 2 4, हाँ ठीक है। तो इसी को अगर आप लिखिएगा तो 1/, हो जाएगा उस पर 4 जीरो। तो इस तरह से आप बताइए 0.00001 इतना सेकेंड में, है ना, कि आयु जो है इतना सेकेंड होती है। अब आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना, उसकी अर्ध आयु कितनी कम हो सकती है और कितना अधिक भी हो सकती है। यहाँ पर जो पोलोनियम के एक समस्थानिक का उदाहरण आपको दिया गया है कि पोलोनियम जो है 84214 की आयु 10⁻⁻4 सेकेंड होती है, जबकि यूरेनियम के समस्थानिक की अर्ध आयु 4.5 गुना 10⁻9 वर्ष होती है। अब ये यूरेनियम का है जिसमें कि इसका जो यूरेनियम का समस्थानिक है उसकी अर्ध आयु, एक उदाहरण के लिए पोलोनियम के समस्थानिक का और उदाहरण के लिए यूरेनियम के समस्थानिक का उदाहरण बताया गया है कि जो पोलोनियम का समस्थानिक है इसकी जो आयु है 10⁻⁻4 सेकेंड, जिसको पोलोनियम है ना 84214 कह रहे हैं, पोलोनियम 84214, इसकी आयु जो है 10⁻⁻4 सेकेंड। सोचिए कितना कम है। और जो यूरेनियम है, यूरेनियम के समस्थानिक की जो अर्ध आयु है 4.5 गुना 10⁻9 वर्ष। अब आप अंदाज लगाइए कि हर जो रेडियो सक्रिय तत्व है सबकी जो है समय होती है वह अलग अलग होती है। अब यहाँ पर पोलोनियम का जो समस्थानिक है PO84214 यह इतना कम है कि 1 सेकेंड आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कम है, 10⁻⁻4 सेकेंड। ये बताइए इतना सेकेंड मतलब 0.0001 सेकेंड, इतना सेकेंड में ही इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। जबकि यूरेनियम के समस्थानिक का अर्ध आयु काल देखिए कितना है, 4.5 × 10⁹ वर्ष होते हैं। अब ये 4.5 गुना 10⁻9 साल। अब आप सोचिए कि ये कितना ज़्यादा होता है। इसलिए कहा गया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु कुछ सेकेंडों से लेकर लाखों वर्षों तक हो सकती है। हो सकता है कि रेडियो सक्रिय तत्व का लाइफ जो है एक कुछ सेकेंड का हो, और या फिर हो सकता है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है इसकी अर्ध आयु जो है लाखों वर्षों तक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता। आप कोई भी परिवर्तन कर दीजिए, किसी भी तरह का परिवर्तन कर दीजिए, जो रेडियो सक्रिय तत्व का हाफ लाइफ है वही रहेगा। आपके परिवर्तन कर देने से उसके रेडियो सक्रिय तत्व के हाफ लाइफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात बताया कि रेडियो सक्रिय है ना, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को किसी भी परिवर्तन द्वारा
बदला नहीं जा सकता, यह हमेशा क्या होता है, एक समान रहता है। अब आपसे यहाँ पर फंसाया जा सकता है कि क्या किसी पदार्थ के हाफ लाइफ को चेंज किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता। किसी भी परिवर्तन से आप रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो अर्ध आयु है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को किसी भी परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता। यह हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। यह हमेशा एक समान ही रहेगा। जो उसका दर है, जो उसका समय है, वो उसी अनुसार रहेगा। आप उसमें कितना भी कुछ परिवर्तन कर दें, उसके हाफ लाइफ में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी वाला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोला गया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसके मास से कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि हम लोग एक ऐसा सोच सकते हैं कि जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा है उसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसका द्रव्यमान कम है उसकी रेडियो एक्टिविटी कम होगी, जबकि ऐसा बात नहीं है। द्रव्यमान से कोई मतलब ही नहीं है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु जो हाफ लाइफ है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। इसलिए किसी भी पदार्थ के हाफ लाइफ को आप उसके मास से आकलन करने की गलती ना करें। उसका मास ज़्यादा है तो भी हो सकता है हाफ लाइफ कम हो, और मास कम है तो भी हो सकता है कि हाफ लाइफ ज़्यादा हो। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। चलिए आगे देखिए। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु काल जो टी हाफ है, अर्ध आयु काल टी हाफ का इसके विखंडन स्थिरांक लैम्डा, विखंडन स्थिरांक लैम्डा के साथ निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है ये यहाँ पर देख लीजिए, हमने उदाहरण बताया है, इसको मिटा देते हैं, है ना, है ना। निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है, टी हाफ, ये लिखा हुआ है टी और हाफ, टी हाफ बराबर 0.693 बाई लेमडा। कहीं कहीं पर इसको लिखेगा टी हाफ बराबर 0.693 बाय के, है ना। कहीं कहीं पर 0.693 बाय के भी होता है, कहीं कहीं पर टी हाफ बराबर 0.693 बाय लेमडा भी होता है। तो याद रखिएगा ये जो टी हाफ है ये किसी भी जो आपका समझ सकते हैं कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसकी टी हाफ आप इससे निकाल सकते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु काल टी हाफ का इसके विखंडन स्थिरांक लेमडा के साथ निम्नलिखित संबंध होता है। टी हाफ बराबर 0.693 बाई लेमडा, यह एक फार्मूला है। टी हाफ बराबर 0.693 बाई लेमडा, ठीक है। चलिए अब है औसत आयु, इसको याद रख लीजिएगा। टी हाफ बराबर 0.693 बाई लेमडा को या 0.693 बाई के, ये जो के है ना, यह एक विखंडन स्थिरांक है। क्या है, यह विखंडन स्थिरांक है जिसकी वैल्यू यहाँ होती है। चलिए ठीक है। औसत आयु, अब यहाँ पर जो है ना आपका एवरेज लाइफ है। औसत आयु, एवरेज लाइफ क्या है, विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को, जो विखंडन स्थिरांक है जिसको हमने लेमडा से डिनोट किया है या के से, चलिए आप लेमडा से ही याद रखिए, यहाँ हम लेमडा से डिनोट किए हैं। तो विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय की औसत लाइफ या एवरेज लाइफ कहते हैं। विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को, अब विखंडन स्थिरांक है लेमडा, लेमडा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बाई लेमडा, है ना। ये जो है लेमडा का व्युत्क्रम, ये जो है लेमडा का व्युत्क्रम है। तो क्या बोला, विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को, जो विखंडन स्थिरांक लेमडा है उसके व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु कहते हैं, या कह सकते हैं एवरेज लाइफ। औसत आयु बराबर क्या हो गया, टी बराबर 1 बाई लेमडा, टी बराबर 1 बाई लेमडा। जो औसत आयु था वो लेमडा था, और लेमडा के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, तो लेमडा का जो व्युत्क्रम है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु। तो लेमडा का व्युत्क्रम अर्थात 1 बाई लेमडा, ये हो गया आपका जो औसत आयु है या एवरेज लाइफ। विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को, विखंडन स्थिरांक है लेमडा, विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु। तो ये जो है लेमडा का व्युत्क्रम 1 बाई लेमडा, ये हो गया औसत आयु। चलिए ठीक है। अब है यहाँ पर औसत आयु तथा अर्ध आयु। ये जो है औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध। औसत आयु में और अर्ध आयु में क्या संबंध है, औसत आयु बराबर अर्ध आयु बटे 0.693। देखिए औसत आयु का मान आया है 1 बाई लेमडा, है ना। औसत आयु को 1 बाई लेमडा कह सकते हैं। और देखिए यहाँ से औसत आयु बराबर 1 बाई लेमडा,
और यहाँ टी हाफ जो है, टी हाफ बराबर 0.693 के। तो अगर आप इसको बराबर कीजिएगा, औसत आयु बराबर अर्ध आयु बटे 0.693 के, यह जो है फार्मूला इसी से निकला है ना। तो औसत आयु क्या होता है, विखंडन स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। औसत आयु विखंडन स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। तो 1 ये जो औसत आयु हो गया, तो औसत आयु और अर्ध आयु में दोनों में क्या संबंध हो गया कि अर्ध आयु बटे 0.693 के, है ना। अब देखिए, अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो आप निकल सकता है, इसके बीच संबंध भी आप स्थापित कर सकते हैं कि औसत आयु 1/λ, तो औसत आयु बराबर 1/λ हो गया, है ना। और यहाँ जो है आपका लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल मतलब कि लैम्डा इंटू टी हाफ, लैम्डा इंटू टी हाफ, है ना, लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर 0.693, लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर 0.693, है ना। अब आपको क्या निकालना था यहाँ, औसत आयु, यहाँ 1/λ इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर 0.693 या फिर टी हाफ बराबर 0.693/λ। तो ये संबंध जो है आपका, ये इसी से आएगा कि औसत आयु का अर्ध आयु, मतलब कि टी जो आपका औसत आयु है 1/λ, इसी से जो है आपका ये संबंधित है। और यहाँ पर सीधा जो है आपको औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध दिखा दिया कि जो टी हाफ है और जो एवरेज लाइफ है, दोनों के बीच संबंध क्या होगा। तो जो औसत एवरेज लाइफ है, यह अर्ध आयु का 0.693 गुना होता है, मतलब 1/0.693 जो है अर्ध आयु को जब 1/0.693 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो औसत आयु आ जाएगा। या फिर सीधा आप लैम्डा को निकाल सकते हैं और 1/λ भी कर सकते हैं। यहीं से अगर आप करिएगा तो जैसे देखिए यहाँ पर इसी को हम सीधा तरीका से देख सकते हैं, लैम्डा इंटू टी हाफ बराबर 0.693 के। अब यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 0.693 बटे टी हाफ, ये हो गया अर्ध आयु। अब आपको निकालना है क्या, औसत आयु, और औसत आयु 1/λ होता है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे 1/λ, ये चूंकि औसत आयु हो गया, बराबर ये क्या होगा, उलट जाएगा टी हाफ बटे 0.693। तो यहाँ से भी जो है आपका ये यही चीज़ जो है औसत आयु जो कि 1/λ होता है, 1 बराबर टी हाफ बटे 0.693 है। इसी को हमने यहाँ लिख दिया है अर्ध आयु बटे 0.693, है ना। आपको मूल रूप से जब भी औसत आयु निकालना होगा तो आपको 1/λ चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू 0.693/टी हाफ होता है। तो जैसे ही 1/λ करेंगे, ये जो चूंकि औसत आयु निकालना है तो 1/λ बराबर यहाँ ऊपर में क्या होगा 1 होगा, और यहाँ भी 1 बटे होगा, तो ये टी हाफ ऊपर हो जाएगा, 0.693 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया औसत आयु बराबर अर्ध आयु अर्थात टी हाफ बटे 0.693 के। ये आपका अपना मर्जी है निकालने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या बोलते हैं, क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं, CURIE, क्यूरी कहते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकेंड 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन होता है, क्यूरी कहलाता है। अब क्यूरी किसको बोलते हैं, तो वैसा रेडियो सक्रिय पदार्थ, है ना, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकेंड, जिसमें एक सेकेंड में 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन होता है, वो क्या कहलाता है, वो क्यूरी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्यूरी कहलाता है ना। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकेंड 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन होता है, वह क्यूरी कहलाता है। मतलब एक सेकेंड में कितना विखंडन हो रहा है, 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन। ये कितना ज़्यादा है आप समझ सकते हैं। एक सेकेंड में इतना विखंडन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, यह क्यूरी कहलाएगा, क्यूरी, CURIE, क्यूरी। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकेंड 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन होता है, क्यूरी कहलाता है। अर्थात यानी कि एक क्यूरी, 1 क्यूरी बराबर 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड। इतना विखंडन जो है एक सेकेंड में होता है। अर्थात एक क्यूरी बराबर कितना हो गया, 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड। इतना विखंडन जो है एक सेकेंड में होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूरी बोलेंगे। और क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी इकाई जो है आपका रेडियो सक्रियता की है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि एक क्यूरी बराबर कितना विखंडन, एक क्यूरी बराबर 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन, ये जो है प्रति सेकेंड हो रहा है। तो ये जब एक सेकेंड में इतना विखंडन होगा
3.70 इंटू 10⁻10, तब हम इसको 1 क्यूरी कहेंगे। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से जब 1 सेकेंड में 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन हो, तब हम उसको क्यूरी कहेंगे। मतलब 1 सेकेंड में 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन होना चाहिए, तब हम उसको 1 क्यूरी कहेंगे। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।